आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कानून बताने वाला हूं कि अगर पति पत्नी शादी के बाद में अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनका तलाक मान लिया जाएगा। तो ये कैसे मान लिया जाएगा और कितने टाइम तक दोनों को अलग रहना पड़ेगा, ये कंप्लीटली जानकारी मैं आपको कानून के अनुसार समझाने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक ही देखना है, तभी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ऐसे सवाल बार बार मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हम दोनों पति पत्नी शादी के तुरंत बाद अलग हो गए थे और हम अभी साथ में नहीं रह रहे हैं। या फिर कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि सर हम केवल 2 दिन तक साथ में रहे हैं, 3 दिन तक साथ में रहे हैं, 5 दिन तक साथ में रहे हैं, 10 दिन तक साथ में रहे हैं, 1 महीना साथ में रहे हैं, यानी कि कम समय तक हम दोनों साथ साथ रहे हैं, उसके बाद में हम अलग हो गए हैं। यानी कि शादी के तुरंत बाद हमने जो कमी समय बिताया है एक दूसरे के साथ में और हम अलग हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब हमें साथ में नहीं रहना है, डाइवोर्स लेना है, तो क्या हमारा डाइवोर्स मान लिया जाएगा? तो इस बात को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि देखो, डाइवोर्स 2 तरीके का होता है, यानी कि तलाक 2 तरीके का होता है। एक तो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, यानी कि आपसी सहमति से तलाक, और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक। तो यहाँ पे दोनों तलाक के अंदर काफी डिफरेंस है, काफी अंतर है। जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है उसके अंदर तो पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं, तो उनका तो आसानी से तलाक हो जाता है, उनको ऐसी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है। बस उनको ये बताना होता है कि शादी के बाद में 1 साल तक वो सेपरेट रहे हैं और अब उन्हें म्यूचुअल डाइवोर्स की आवश्यकता है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से उन्हें डाइवोर्स लेना है, तो उनका डाइवोर्स कोर्ट कर देती है। यानी कि उनके डाइवोर्स की पहली तारीख से लेकर 7 दिन के अंदर भी कम से कम म्यूचुअल डाइवोर्स हो सकता है और अधिकतम 6 महीने के अंदर भी उनका म्यूचुअल डाइवोर्स हो सकता है। यानी कि 6 महीने के अंदर उनको म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाएगा। ये इतनी आसान प्रक्रिया होती है, इसके अंदर किसी को कोई भी जोर नहीं आता है। अब दूसरा डाइवोर्स होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो इसके अंदर कई सारे ग्राउंड होते हैं, डाइवोर्स लेने के स्पेशल ग्राउंड होते हैं और उनके एविडेंस अगर जिनके पास में होते हैं, जिनको डाइवोर्स लेना है, तो उन ग्राउंड के आधार पे, उन एविडेंस के आधार पे अगर वो कोर्ट के अंदर साबित कर देते हैं कि यहाँ पे उनके पार्टनर की ये गलती रही है, उनके साथ में इस वजह से नहीं रहना चाहते हैं, तो कोर्ट उनका कंटेस्टेड डाइवोर्स कर देती है, यानी कि एक तरफा तलाक कर देती है। पर ये एक तरफा तलाक लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है, इसके अंदर पूरी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके कोर्ट कन्विंस होती है, तब डाइवोर्स करती है। तो जो पति पत्नी शादी के बाद में तुरंत अलग हो जाते हैं, उनको अगर साथ में नहीं रहना है तो म्यूचुअल डाइवोर्स लेके भी अलग हो जाते हैं। पर कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि शादी के तुरंत बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं, वो बहुत कम समय तक साथ में रहते हैं, ज्यादा समय तक साथ में नहीं रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक लाइफ पार्टनर के द्वारा डाइवोर्स लेना होता है, दूसरे के द्वारा डाइवोर्स नहीं दिया जाता है। तब जिनके द्वारा डाइवोर्स लिया जाता है उनके द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया जाएगा। तो फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स के अंदर ग्राउंड आएगा, जिनके द्वारा डाइवोर्स लेना है उनके द्वारा उस डाइवोर्स के केस के अंदर लिखवाया जाएगा कि हम शादी के बाद में साथ में रहे नहीं है, यानी कि हमारी मैरिज कंज्यूम हुई नहीं है, हम पति पत्नी के रिलेशन के अंदर रहे नहीं है, हमारा फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ऐसे मामले को कोर्ट गहराई से देखेगी जब कोर्ट को लगता है कि बिल्कुल इन पति पत्नी की मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुई है, ये पति पत्नी के रिलेशन के अंदर रहे ही नहीं है और ये आगे भी साथ में नहीं रहने वाले हैं, तो इस ग्राउंड के आधार पे कोर्ट जिनको डाइवोर्स लेना है उनका डाइवोर्स कर देगी। यानी कि ऐसे मामले के अंदर ज्यादा कोई कोर्ट को दिक्कत नहीं आएगी और जिनको डाइवोर्स लेना है उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये भी कंटेस्टेड डाइवोर्स के अंदर डाइवोर्स लेने का एक आसान ग्राउंड होता है और इसके आधार पे अगर कोर्ट को कन्विंस कर दिया जाता है तो कोर्ट यहाँ पे आसानी से डाइवोर्स कर देती है। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।